श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्भुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुक्तांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से, सुनहु कथा करूं गान। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रामा सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाहीं। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। रामा मातु विवेक अलौकिक तोरे, और कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है कि रामा सुतब सइक तब पदरति हो, और मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम्हि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। रामा असबरु मांग चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेहु। अब तुम्हें मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनी। होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होव तुम्हार सुत। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। रामा इच्छा मय नर बेस संवारे, और होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करिहूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। रामा जे सुनि सादर नर बड़ भागी, और भवतर हई मम तामद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी।
रामापुर उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। रामा दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तज अनयासा, जाय कीन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ दिया। अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। रमा यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही ब्रस के तु रामा, उमहि कही ब्रस के तु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण, पांचवा विश्राम। रामा सुनो मुनि कथा, पुनीत पुरानी। जो गिरिजा पृथ्वी शंभु बखानी, विश्व विदित एक के कय देसु। सत्य के तु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता, राज्य करता था। रामा धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। रामा राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। अपर सुत ही अरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। रमा भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राजनृप दीन्हा, हरिहित आपू गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। रामा जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दोहाई देश। रामा फिर दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। रामानृप हित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। रामासेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। अरुबाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। रामा विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरि आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। रामा सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। राम स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। रामा निजपुर कीन प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता। रमा भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। राम सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। करई सदा नृप
सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। रमा भूप धर्म जे वेद बखाने, और सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। रमा नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। रम जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग रामा, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया राजा प्रताप भानु की कथा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।